फ्रैक्शन, डेसिमल एंड परसेंटेज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लाइफ में हम हमेशा दो नंबर्स को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या एग्ज़ाम में मार्क्स हो या पॉपुलेशन हो या कोई भी चीज़ हो, कहीं भी आप इसको फेस करते हैं लाइफ में, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो चाहे तो फ्रैक्शन से करते हैं या डेसिमल से करते हैं या परसेंटेज से करते हैं, अलग अलग जगह सबका यूज होता है। छोटे नंबर्स के लिए जैसे 10 और 12 है, 10 एंड 12, तो सिंपल कर सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ 2 है, चाहे तो 10 इज लेस बाय 2 फ्रॉम 12, जो 10 जो है 12 से 2 कम है, या 10 से 2 ज़्यादा है। तो ऐसे केस में फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब नंबर ज़्यादा हो, जैसे फर्स्ट नंबर इज 12,400 और सेकेंड नंबर है 2,48,000, तब नंबर्स ये इससे इतना ज़्यादा है तो माइंड कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसे केस में हम फ्रैक्शन से या परसेंटेज से या डेसिमल से इसको जब बोलते हैं तो हम समझ सकते हैं कि ये नंबर किससे कितना ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि दूसरा नंबर जो है पहले नंबर से 20 टाइम्स ज़्यादा है, या पहला नंबर दूसरे से 1/20 है, 20 टाइम्स कम है। तो 20 टाइम्स ज़्यादा है या 20 टाइम कम है, इसको हम फ्रैक्शन में तो बोल रहे हैं, इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम बताएंगे कि कैसे किसी नंबर्स को डेसिमल में या परसेंटेज में कन्वर्ट भी करना है, तो कैसे इसको करते हैं। तो दिस सेकेंड नंबर इज 20 टाइम्स मोर देन द फर्स्ट नंबर। अब जैसे आपने एक एग्जाम्पल के तौर पर 5 रुपीज़ में कोई सामान खरीदा है और 10 रुपीज़ में किसी को दिया, मान लीजिए 10 रुपीज़ में बेचा, तो प्रॉफिट आपको तो कितना हुआ, +5, मतलब 5 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। अगर पूछेंगे कि इसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ तो कैसे निकालेंगे, तो आपको ये देखना है कि जो प्रॉफिट है वो जो बाइंग प्राइस है उससे कितना ज़्यादा है। हमेशा बाइंग प्राइस से कंपेयर करेंगे, जो फर्स्ट नंबर से कंपेयर करेंगे। तो 5 जो है 5 का 1 टाइम है, तो 1 टाइम जो है इसको कन्वर्ट करना है इस परसेंटेज में। तो किसी भी होल नंबर को या किसी भी नंबर को, फ्रैक्शन हो या होल नंबर हो, उसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, यही सिंपल है। तो 1 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 1 × 100% प्रॉफिट, यानी कि अगर 5 रुपीज़ का कोई सामान 10 में बेचते हैं तो आपको 5 का प्रॉफिट हुआ है, तो 5 इज़ 1 टाइम ऑफ द बाइंग प्राइस 5, तो इसलिए प्रॉफिट जो है 100% है। अगर 10 प्रॉफिट होता है, इसको मतलब 5 में लिया और 10 में प्रॉफिट हुआ, यानी 15 में अगर बेचा, यानी कि 10 इज 2 टाइम्स ऑफ 5, तो 2 टाइम्स ऑफ 5 10 है, तो कितना परसेंटेज हो गया प्रॉफिट, 2 × 100 इज 200 प्रॉफिट। मतलब अगर 5 के सामान को कोई 15 में सेल करता है तो 10 की उसकी प्रॉफिट होती है, तो उसको 200% प्रॉफिट होता है। इसी को हम लोग सुनते हैं कभी कभी ना, 100% प्रॉफिट हुआ, 200% प्रॉफिट हुआ। मतलब अगर जो बाइंग प्राइस है उतना ही प्रॉफिट हो गया तो 100% प्रॉफिट हो गया, बाइंग प्राइस का 2 टाइम्स प्रॉफिट हो गया तो 200% प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये सुनते हैं और इसका मतलब यही होता है। फिर 3 टाइम्स अगर प्रॉफिट होता है तो 300% प्रॉफिट, 4 टाइम्स तो 400, 20 टाइम्स प्रॉफिट है या 20 टाइम्स इंक्रीज हो गया तो 2000%। यानी कभी कभी होता है ना कि पॉपुलेशन जो है आज से 100 साल से पहले से 20 टाइम्स बढ़ गया, यानी कि दैट इज 2000% इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। तो इस तरह से हम लोग इसको बोलते हैं और ऐसी बातों को करते हैं। फिर अगर 10 में आपने कोई सामान लिया और 15 में बेचा तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 5 का प्रॉफिट हुआ। तो कितने का परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन देखेंगे, 5 आउट ऑफ द बाइंग प्राइस, यानी 5 आउट ऑफ 10 इज, अब 5/10 क्या होगा, हाफ, और हाफ को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 50% होगा। यानी कि 10 का चीज़ अगर आप 15 में बेचते हैं तो आपको 5 प्रॉफिट होता है, तो 5 आउट ऑफ 10 इज हाफ को हम 50%, या फ्रैक्शन हाफ और परसेंटेज उसका 50%। तो ये याद रखिएगा, 1/2 को परसेंटेज में 50% कहते हैं। इसी तरह से 1/4 अगर होता तो प्रॉफिट कितना होगा, 25%, 1/4 × 100 इज 25। तो अगर 10 रुपीज़ का चीज़ उसका 1/4 प्रॉफिट कितना होता है, 2.5, यानी 12.5 में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता 25%, 15 में बेचा तो प्रॉफिट हो गया 50%। इसी तरह से 1/4 हो गया 25%,
और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/4 हो जाएगा, यानी कि 3/4 क्या हो जाएगा 75%। तो अगर 75% निकालना हो तो पहले 1/4 निकालेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जैसे 40 का 75% निकालना हो तो कैसे करेंगे, 45 को पहले 1/4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 का 1/4 10 हो जाएगा, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। सो 30 इज 75% ऑफ 40। तो 3/4 निकालना हो या 75% निकालना हो तो पहले हम उसको 1/4 करके 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह से 1/5 ऑफ 100 इज 20। तो 20% निकालना हो किसी भी नंबर्स का तो उसका 1/5 कर देंगे। तो अभी तो आपने फ्रैक्शन देखा, हाफ इज 50%, 1/4 इज 20%, 3/4 इज 75% एंड 1/5 इज 20%। इसी तरह से 1/5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/5 हो जाएगा, यानी 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60%। यानी किसी भी नंबर्स का 60% निकालना हो तो उसको 3/5 कर देते हैं। तो 3/5 करने के लिए पहले उसका 1/5 निकालते हैं और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से अगर 20 रुपीज़ का चीज़ आपने 30 में बेचा तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ 10। तो 10 आउट ऑफ 20 जो बाइंग प्राइस हमेशा देखते हैं, तो 10 आउट ऑफ 20 इज हाफ, और हाफ को हम 50% बोलते हैं। यानी कि 20 रुपीज़ का चीज़ अगर 30 में बेचा तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ 50%, यानी 10 जो है 20 का 50% है। उसी तरह से 30 इज 50% मोर देन 20। अगर कंपेयर किया जाए कि 30 जो है 20 से कितना ज़्यादा है तो 50% ज़्यादा है। 50% किसका 20 का 50% 10 है, ये 20 से 10 ज़्यादा है तो उसको हम परसेंटेज में बोलते हैं 30 इज 50% मोर देन 20। अगर ये बोला जाए कि 30 जो है 40 से कितना कम है तो 10 कम है ना। तो इसको अगर 10 जो है 40 का कितना है 1/4 है, यानी कि 25% है। सो 30 इज 25% लेस देन 40। तो हम लोग इस तरह से कभी बोलते हैं ना ये जो है उससे इतना कम है, तो ऐसा ही करते हैं कितना डिफरेंस है, और डिफरेंस जो है फर्स्ट नंबर का कितना फ्रैक्शन है, वो फ्रैक्शन को हमने फिर परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। सो 30 इज 25% लेस देन 40। तो ये जो कॉमन लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं तो इसी कैलकुलेशन को माइंड में करते हैं और ऐसे बोलते हैं। जैसे रिवाइज फिर से करते हैं, 1 को हम लोग डेसिमल में तो 1.00 लिखते हैं, लेकिन परसेंटेज में 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कोई भी नंबर को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को कन्वर्ट करना हो तो 200 हो जाएगा। 3 को या 300, 20 को परसेंटेज में 2000 हो जाएगा 20 इंटू 100, और डेसिमल में 20.00। उसी से आप फ्रैक्शन में आते हैं, हाफ को अपने पर जाना, हाफ इज 0.5 और 0.50 एक ही बात है, और 50%। 1/4 इज 0.25, 25%। आप मन में बोलिए पहले। 1/5 इज 20%, 0.2 और या 0.20 इज 20%। 1/5 100 का 100/5 20 होता है। और 3/4 आपने सीखा, 1/4 इंटू 3 यानी 25 इंटू 3 75। तो 3/4 को बोलते हैं 0.75 और 75%। 3/5 को 1/5 इज 20, तो 120 इंटू 3 60। सो 3/5 इज 60%। 2/5 अगर करना हो तो 1/5 को डबल 20 इंटू 2 40 हो जाएगा। तो 40% निकालना हो किसी भी नंबर्स का उसको 2/5 कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप परसेंटेज निकालने के लिए फ्रैक्शन का यूज करेंगे। किसी भी नंबर 40 का 40% तो क्या होगा, तो 40 इंटू 2.5, तो 40/5 इज 8 इंटू 2 16। तो इस तरह से आप फट से किसी भी परसेंटेज को निकालने के लिए उसके फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उस नंबर का फ्रैक्शन निकाल देंगे। अब फिर से कुछ और एक्सरसाइज। 1/10 इज 1 आउट ऑफ 10 मान लीजिए, तो उसको 0.1 डेसिमल में लिखते हैं या 0.10, 10%। 1 आउट ऑफ 10 मतलब 10th फ्रैक्शन अगर किसी भी नंबर्स का हो तो वो 10% होता है। और 2/10 हो जाएगा तो उसका डबल हो जाएगा 20%। तो 2/10 इज 2 आउट ऑफ 10 इज 20%। 1/3 अब आता है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है बल्कि ये अप्रॉक्सीमेट नंबर है, क्योंकि ये पूरा डिविजिबल नहीं होता, तो 0.33 होता है और परसेंटेज 33%। तो किसी भी नंबर्स का 33% निकालना हो तो 1/3 फ्रैक्शन उसका कर देंगे। जैसे 66 का 33% कोई पूछे तो आप करने जाओगे 66 इंटू 33/100 उतना करने जाओगे तो सीधा 66 का 1/3 निकाल दो 22 हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रैक्शन निकाल के अभी किसी भी नंबर्स का परसेंटेज तुरंत निकाल सकते हैं। 2/3 हो तो 66 का 2/3 कैसे निकालेंगे, 66/3 22, 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44। तो 2/3 इज 66%। तो 66% किसी भी नंबर्स का उसका 2/3 होता है।
उसी तरह से अब आइए पूछते हैं कि 50 इज हाउ मच मोर देन 25, तो 25 मोर देन 25, तो 25 मोर देन 25 तो कितना परसेंट हो जाएगा? 100%। 25 अपॉन 25 इज 1 टाइम, सो 100%। तो 50 इज 100% मोर देन 25। इसी तरह से 50 इज हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ 75, तो 50 अपॉन 75 करेंगे, और 50 अपॉन 75 को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे? तो 25 से दोनों डिविजिबल है, तो 25 2 आर 50, 25 3 आर 75, तो 2 अपॉन 3, तो 2 अपॉन 3 इज 66%। सो 50 इज 66% ऑफ 75. So if you get 50 marks out of 75, you got 66% in the examination. अगर आपको 75 में से 50 मार्क्स आता है तो कितना परसेंटेज आया? तो 66%। आप एग्जाम में देखते हैं कभी कोई 25 मार्क्स का एग्जाम होता है, कभी 75 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो 100 मार्क्स का एग्जाम कभी कभी होता है। तो परसेंटेज में नंबर कैसे निकालते हैं इसमें? तो जो मार्क्स आया उसको डिवाइड कर दीजिए फुल मार्क्स से, और जो फ्रैक्शन आया उस फ्रैक्शन से आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वही फ्रैक्शन जो है आपको मार्क्स आता है। तो फुल मार्क्स मतलब होल आ गया नंबर, 1 आउट ऑफ 1, तो वही 100% होता है। लेकिन जब 1 से कम होता है तो वो फ्रैक्शन बन जाता है, और फ्रैक्शन को फिर हम डेसिमल में कन्वर्ट करके उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम में आपको 20 आउट ऑफ 25 आया, तो परसेंटेज कितना आया बताइए? 20 अपॉन 25, तो कैसे होगा? 20 अपॉन 25 4 अपॉन 5 हो जाएगा, 4 अपॉन 5 इंटू 100, तो यानी 4 अपॉन 5 कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन 5 20 होता है, तो 4 अपॉन 5 20 इंटू 4 80% हो जाएगा। यानी कि आपको 25 में से 20 मार्क्स आया तो 80%। अब यह है कि कभी कभी बहुत सिंपल ढंग से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं होती। 25 जो है 100 का 4th फ्रैक्शन है, यानी कि 25 में अगर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए 20 अपॉन 25 को 20 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20 इंटू 4 80 हो जाएगा, तो 80% ऐसे ही निकल जाएगा। आपको फ्रैक्शन निकाल के फिर उसको करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 25 को 100 बनाना है तो 4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 20 को भी 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो 80 हो जाएगा। तो इस तरह से आप तुरंत किसी भी नंबर्स का इस तरह से परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे 5 आउट ऑफ 20, तो कितना परसेंटेज आया? तो 20 इंटू 5 100 होता है, तो 5 इंटू 5 100 कर देंगे, या फ्रैक्शन में पहले कर सकते हैं। 5 अपॉन 20 इज 1 अपॉन 4 25%, या 20 आप 20 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 को भी 5 से मल्टीप्लाई करिए, तो 25% आंसर हो जाएगा। 2 आउट ऑफ 20 मार्क्स आया, तो 2 आउट ऑफ 20 इज 1 अपॉन 10, तो 1 अपॉन 10 इज 10%। 2 अपॉन अगर 20 मार्क्स में से 2 मार्क्स आया तो किसी को 10% मार्क्स आया। अब फाइनल आप देखते हैं कि 50% ऑफ 60 निकालना हो, तो वैसे तो 50 इज हाफ फ्रैक्शन, 30 का हाफ 30, ये तुरंत निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर आप देखिए जब लास्ट में 0 हो दोनों नंबर्स में, जैसे 50% में लास्ट में 0 है, 60 में लास्ट में 0 है, तो इस केस में क्या है कि 50 इंटू 60 अपॉन 100 होगा। हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो 100 से दोनों 0 कट हो जाएगा। तो यहां पर सिंपली आप क्या कर सकते हैं, दोनों 0 अभी निकाल दीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर हो जाएगा 30। तो आपको कुछ फ्रैक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल जो 0 हटा करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हो जाएगा 30। इसी तरह से अगर पूछते हैं 40% ऑफ 50, तो इसे 0 हटाइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 इंटू 5 20 हो जाएगा। तो जब लास्ट में 0 हो तो परसेंटेज आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में निकाल सकते हैं, इसमें कुछ और भी करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से 30% ऑफ 90 अगर आप करने जाएंगे तो 27 फट से आंसर हो जाएगा। अगर आप फ्रैक्शन मेथड से करने जाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आप लास्ट में 0 हो तो आप आराम से फ्रैक्शन मतलब निकाल सकते हैं परसेंटेज। उसी तरह 60% ऑफ 60 कितना हो जाएगा? 6 इंटू 6 36। तो लास्ट में 0 हो तो तुरंत आप इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं।